अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। न्यूज कमेटी बेंगलोर की जानिब से आज हम आपके लिए लाए हैं एक इंफॉर्मेशनल वीडियो ऑन इलेक्टोरल प्रोसीडिंग्स और अबाउट इलेक्टोरल अवेयरनेस। इससे पहले कि हम वोट डालने जाएं और वोट दें, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि वोट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, कौन सी ऐसी जरूरी बातें हैं जो हमें वोट डालने जाने के पहले जानना जरूरी है। तो इसी को लेकर के हम आपके सामने आज एक इंफॉर्मेशनल वीडियो कर रहे हैं। और सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी है, और ये इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है न्यूज कमेटी बैंगलोर की तरफ से। और इस इंफॉर्मेशन में आपको ये जानना जरूरी है कि फ्री और फेयर इलेक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ द सिटीजन नोज ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इलेक्शन। अगर आप वोट करने जा रहे हैं या फिर आप पोलिंग स्टेशन पर आगामी चुनाव में वोट करने जाते हैं, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है ताकि आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। सबसे पहला पॉइंट ये है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में नॉर्मली इट हैज 4 ऑफिशियल्स, राइट। किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 4 ऑफिशियल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफिशियल होता है पीठासीन अधिकारी, और जिसको हम ये भी बोलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और उसके अलावा जो 3 ऑफिसर्स होते हैं उनको पोलिंग ऑफिसर्स या मतदान अधिकारी बोला जाता है, right? So normally there would be 4 official on any polling station or polling booth, out of which 3 would be polling officer and 1 would be presiding officer. Next thing which is very important to know is that there will be 3 polling officers. First will check your identity. Out of these 3 polling officers, जो 3 polling officers होंगे उनमें से पहला आपकी आइडेंटिटी को चेक करेगा। आइडेंटिटी का मतलब है आधार कार्ड या जो भी आइडेंटिटी का प्रूफ आप लेकर के वोट डालने के लिए जा रहे हैं, वोटिंग आईडी कार्ड या इस तरह का कोई भी कार्ड जिससे आप अपनी पहचान पत्र को वहां पर प्रूफ कर पाएंगे, उसकी जांच करने के लिए पहला पोलिंग ऑफिसर होगा। सेकेंड विल पुट इंक, और जो सेकेंड पोलिंग ऑफिसर होगा वो आपको स्याही लगाएगा। आपकी दस्तावेजों की जांच के बाद या आपके आईडी कार्ड की जांच के बाद आपको इंक लगाने का काम क्या करेगा, सेकंड पोलिंग ऑफिसर करेगा। और जो तीसरा पोलिंग ऑफिसर रहेगा, दैट पर्सन विल बी गिविंग यू स्लिप्स फॉर कास्टिंग वोट। और तीसरा ऑफिसर आपको वोट डालने के लिए पर्चियां देगा। तो आउट ऑफ 3 पोलिंग ऑफिसर्स, एक आपके लिए आपके पहचान पत्र की जांच करेगा, दूसरा स्याही लगाने का काम करेगा, और तीसरा आपको वोट डालने के लिए पर्चियां देगा। इसके अलावा एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होगा जो इन सारी चीजों को विधिवत होते हुए देखेगा। So this is the thing that you should know, that why these particular 3 polling officers are there on a polling booth. And then अगर आप अपने पोलिंग बूथ को देखते हैं तो आप इस इमेज को अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका पोलिंग बूथ किस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एंट्रेंस है, और जब आप एंट्रेंस से अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपका सामना पोलिंग ऑफिसर 1 से होता है। और ये पोलिंग ऑफिसर जो है वो रहेगा इंचार्ज ऑफ द मार्क कॉपी। उसके पास मार्क कॉपियां रहेंगी और वो आपकी आइडेंटिटी कार्ड की जांच करेगा। वो आपके आइडेंटिटी कार्ड जो भी आप अपना लेके गए हैं, अपना पहचान पत्र, उसकी जांच करेगा। दूसरा पोलिंग ऑफिसर, उसके बाद आपको दूसरे पोलिंग ऑफिसर के पास जाना है। जो दूसरा पोलिंग ऑफिसर रहेगा वो आपके पास या आपकी उंगलियों पर इंक लगाएगा या स्याही लगाने का काम करेगा। ठीक है, और उसके पास एक तीसरा पोलिंग ऑफिसर भी रहेगा जो आपको वोट डालने के लिए पर्ची देने का काम करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब भी आप किसी पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक पोलिंग ऑफिसर के द्वारा अपना पहचान पत्र चेक करवाना है और लिस्ट में अपना नाम देखना है। दूसरे पोलिंग ऑफिसर के पास जाकर के आप स्याही लगवाएंगे, और तीसरे पोलिंग ऑफिसर से स्लिप लेकर के आप वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोटिंग कंपार्टमेंट एक क्लोज कंपार्टमेंट है, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ कंपार्टमेंट है जिसमें आप जाएंगे। और इन तीनों पोलिंग ऑफिसर की निगरानी में, लेकिन वो आपको अंदर देख नहीं सकते कि आप किस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट कर रहे हो। आप वोट अपना वहां पर डाल सकते हैं, उसके बाद आप बाहर, वोट डालने के बाद आप बाहर आ सकते हैं। तो ये तो एक पूरा सेटअप है पोलिंग बूथ का या फिर पोलिंग स्टेशन का, जहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर 4 ऑफिसर हैं जिसमें से 3 आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं वोटिंग के लिए, और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो वहां पर बैठ करके इन सारी चीजों को होते हुए ऑब्जर्व कर रहा है या फिर देख रहा है। तो इस तरीके से हमको देखना है कि हमें इन 3 जगहों पर जाकर के पहले पर दस्तावेज चेक करवाना है, दूसरे पर इंक लगवानी है, तीसरे से स्लिप लेनी है, और चौथे में जो कि एक क्लोज कंपार्टमेंट रहेगा या
वोटिंग कंपार्टमेंट रहेगा, वहां पर जाकर के हमें वोट डालना है और उसके बाद हम वहां से बाहर जा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके पोलिंग कंपार्टमेंट की या फिर आपके पोलिंग बूथ की। अब आप इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि जो पूरा पोलिंग स्टेशन रहेगा उसका एजेंडा सेम रहेगा या फिर उसका स्टाइलिंग सेम रहेगा। आपको जाना है, पोलिंग एजेंट्स वहां पर रहेंगे, 3 ऑफिसर रहेंगे, उसके बाद आप अपने कंपार्टमेंट में जाओगे और कंपार्टमेंट में आपको वीवीपैट मशीन होगी जिस पर आपको वोटिंग करनी है और उसके बाद आप बाहर आ सकते हो। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है कि ये आपका वोटिंग स्टेशन ऐसा दिखता है। अगर आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 3 ऑफिसर्स वहां पर होंगे आपको फैसिलिटेट करने के लिए और आपको एक क्लोज कंपार्टमेंट या वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर के अपनी मर्जी से वोट डालना होगा। अब सरकारी अधिकारियों के अलावा मतदान केंद्र में पार्टियों के पोलिंग एजेंट भी होते हैं। सो यू शुड आल्सो सी हियर दैट बिसाइड दीज गवर्नमेंट ऑफिशियल, बिसाइड दीज 4 गवर्नमेंट ऑफिशियल, देयर वुड बी पोलिंग एजेंट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, पोलिंग एजेंट जो पर्टिकुलर पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पोलिंग एजेंट भी पोलिंग बूथ पर होते हैं। इसके अलावा इन केस ऑफ एनी रॉन्ग हैपनिंग यू आर सपोज टू टेक फोटोग्राफ और ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो ऑफ द स्पॉट। सो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है पोलिंग स्टेशन पर या पोलिंग बूथ पर कि यहाँ पर कोई गड़बड़ स्थिति है, यहाँ पर चीजें वो सॉर्टेड नहीं है, कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, तो उस स्थिति में आपसे उम्मीद करी जाती है कि आप या तो एक तस्वीर ले लें या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें। और जब आप फोटोग्राफ लेते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं स्पॉट पर, तो ये एक अच्छी तरीके से आप उस चीज के बारे में समझ सकते हैं और उसको कहीं पर प्रस्तुत भी किया जा सकता है, राइट। सो एनी रॉन्ग हैपनिंग, इन केस ऑफ एनी रॉन्ग हैपनिंग, आपसे ये उम्मीद करी जाती है कि आप इस या तो फोटोग्राफ या ऑडियो या वीडियो को लेकर के उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे। नाउ इसके बाद हम देखते हैं कि देन इमीडिएट इन्फॉर्म टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन सब चीजों की जानकारी उस पोलिंग बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देनी है या फिर सेक्टर ऑफिसर को देनी है या फिर माइक्रो ऑब्जर्वर को देनी है, ऑब्जर्वर को या रिटर्निंग ऑफिसर को। सो आप जो भी चीजें हुई, जो भी गड़बड़ आपको पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रही है, आप उसकी सूचना पीठासीन अधिकारी को दे सकते हैं, सेक्टर अधिकारी को दे सकते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर को दे सकते हैं, ऑब्जर्वर या रिटर्निंग ऑफिसर को इस बात की सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर जो होंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के या इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, दैट वुड बी रिटन आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन। तो पोलिंग स्टेशन के बाहर या मतदान केंद्र के बाहर महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों के संपर्क नंबर लिखे हुए होंगे। अगर आप किसी को संपर्क करना चाहते हैं तो आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर उसी पोलिंग स्टेशन पर या उसी पोलिंग बूथ पर मिल जाएंगे। अब देखिए, आपको इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर पहले से ही किसी ने आपका वोट डाल दिया है तो आप वोट कैसे डाल सकते हैं। तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि अगर किसी ने पहले से ही आपका वोट डाल दिया है तो आप टेंडर बैलेट, एक सुविधा है टेंडर बैलेट, जिसके थ्रू आप अपना वोट दोबारा डाल सकते हैं। ओके, सो इफ एनीवन हैज ऑलरेडी कास्टेड योर वोट यू कैन कास्ट वोट बाय टेंडर बैलेट बाय दिस फैसिलिटी। तो एक टेंडर वोट की सुविधा है जो आपको पोलिंग स्टेशन पर मिलेगी और अगर किसी ने आपका वोट पहले ही डाल दिया है तो आप टेंडर वोट्स का लाभ उठाकर या टेंडर बैलेट का लाभ उठा करके वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है, सपोज ना यू डोंट हैव योर वोटर आईडी, देन यू कैन वोट बाय प्रोड्यूसिंग एनी ऑफ द आइडेंटिटी कार्ड। ऐसा नहीं है कि इफ यू डोंट हैव वोटर आईडी यू कैन नॉट वोट, you can also cast your vote by producing any kind of identity card such as Aadhaar card, PAN card, bank passport, that is with photo, and then government identity कार्ड। तो अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो के साथ अपनी जो पैन पासबुक है, किसी भी सरकारी पहचान पत्र आदि से कोई भी एक पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा SD, दैट इज एब्सेंट, शिफ्ट एंड डेथ। अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, सपोज यू आर देयर और मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है या फिर इसे हटा दिया गया है, तो आप अपना पहचान प्रमाण प्रस्तुत करके इस सुविधा के तहत मतदान कर सकते हैं। ठीक है, ना सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड, बल्कि यदि आपका नाम आपकी लिस्ट में नहीं है, वोटर आईडी कार्ड में नहीं है, तो भी आप ASD सुविधा का लाभ उठा करके वोट कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप मतदान नहीं कर सकते, राइट। तो आप मतदान कर सकते हैं। यू कैन वोट अंडर द फैसिलिटी बाय प्रोड्यूसिंग योर आइडेंटिटी प्रूफ।
माइनर मिस्टेक के बारे में क्या है कि इफ देयर इज अ मिस्टेक और माइनर मिस्टेक इन नेम स्पेलिंग, नो प्रॉब्लम, यू कैन कास्ट वोट। ठीक है, अगर आपके नाम में कुछ स्पेलिंग गलत है, मामूली सी कोई गलती है आपके नाम में, मात्रा की कोई गलती है, वर्ड की कोई गलती है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आप वोट डाल सकते हैं। चैलेंज वोट, राइट? चैलेंज वोट का मतलब क्या है? फेक वोटर्स कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम कास्टिंग वोट एंड हैंड ओवर टू पुलिस। इसका मतलब क्या है कि फर्जी वोटरों को वोट डालने से रोका जा सकता है और पुलिस को सौंपा जा सकता है। टेस्ट वोट, ये एक और तरीके का जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए। इफ यू डाउट दैट यू कास्ट वोट बट नॉट वेंट टू योर कैंडिडेट, यू कैन ट्राई टेस्ट वोट। अगर आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा संदेह हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने वोट तो डाला है लेकिन वो आपके डिजायर्ड कैंडिडेट को वोट नहीं गया है, वो किसी और कैंडिडेट को वोट गया है, तो आप टेस्ट वोट का प्रयास कर सकते हैं। ये सुविधा भी हमारे पोलिंग बूथ्स पर होती है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट डाला बट मेरा वोट उस कैंडिडेट को नहीं गया है, तो आपको टेस्ट वोट का प्रयास करना है। और टेस्ट वोट का प्रयास करने के बाद अगर ये कंफर्म हो जाता है दैट द मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वोटिंग शुड इमीडिएटली बी स्टॉप बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने वोट डाला बट वो मेरे कैंडिडेट को नहीं गया, और उसके बाद आपने टेस्ट वोट का लाभ उठाया और आप ऐसा पाते हैं कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यू विल हैव टू इन्फॉर्म द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी है उस पर्टिकुलर वोटिंग बूथ का, वो मतदान को तुरंत रोक देगा। ओके, सो दिस इज द रूल दैट यू कैन यूज टेस्ट वोटिंग। एंड उसके बाद अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है या मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, माल फंक्शनिंग ऑफ द मशीन अगर सामने आता है, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा वोट को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी मशीन को भी समझ लीजिए, आपका ईसीआई वोटिंग इक्विपमेंट क्या होता है और आपका ईवीएम क्या होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 मशीन है। पहली मशीन है कंट्रोल यूनिट, जिसमें 2 ब्लू स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, व्हाइट कलर की एक कैलकुलेटर जैसी मशीन है। तो बेसिकली इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये एक कंट्रोल यूनिट है जो आपकी पूरी वोटिंग की जो प्रोसेस या मतदान की प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करेगी। वीवीपैट जो है वो डिस्प्ले के लिए है या फिर प्रिंट देने के लिए है, और इस वीवीपैट से भी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मेन मशीन है वो है बैलेट यूनिट ईवीएम, जिस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें हर एक लाइन में जो ये एक रूलर जैसी लाइन बनी हुई है और उसके बगल में ब्लू कलर के बटन बने हुए हैं, इस लाइन पर आपके कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह और उनका नाम होगा, और आपको उनके चुनाव चिन्ह और नाम को ही बटन दबाना होगा। ठीक है, तो आपको कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट पर ध्यान ना देते हुए बैलेट यूनिट ईवीएम पर ही अपना वोट कास्ट करना है। और बीप की आवाज आने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि आपका वोट कास्ट हो गया है। तो जब आप वहां पर ये 3 मशीन देखें तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है, क्योंकि वो एक क्लोज्ड कंपार्टमेंट रहेगा, वहां पर आप अकेले होंगे और वहां पर ये 3 मशीनें होंगी। आपको 2 मशीनों पर ध्यान ना दे करके बैलेट ईवीएम यूनिट पर जाना है और अपने पर्टिकुलर कैंडिडेट का नाम देखना है। आप अपना समय ले सकते हैं, आप समय देख करके देखिए कि ओके किस पर्टिकुलर नंबर पर आपका कैंडिडेट है, और उसके सामने के नीले बटन को दबाकर आप वोट कर सकते हैं। ये वही मशीन की फोटोग्राफ है, आप देखिए यहाँ पर कई सारे चुनाव चिन्ह और लोगों के नाम लिखे हुए हैं, और इधर वीवीपैट मशीन रखी हुई है। जब आप वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे तो आप ब्लू बटन को दबा करके वोट देंगे, और बीप की आवाज के बाद आप ये समझ जाएंगे कि आपका वोट कास्ट हो चुका है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द पोलिंग स्टेशन इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो अब तक आप ये समझ ही गए होंगे कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होने पर आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है और पीआरओ को इन्फॉर्म करना है। तो फॉर एनी मैटर्स ही मे बी कॉन्टेक्टेड। तो मतदान केंद्र पर यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा जो कि पीठासीन अधिकारी होगा, और किसी भी मामले में, किसी भी गड़बड़ी या किसी भी अन्य तरीके के मामले में आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड इज रिक्वायर्ड फॉर कास्टिंग वोट, ये समझने की जरूरत है। चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पासबुक हो फोटोग्राफ के साथ, वो पासपोर्ट हो या फिर पैन कार्ड हो, लेकिन आपको मूल पहचान पत्र ले जाना जरूरी है। आप पहचान पत्र की फोटोकॉपी से वोट नहीं डाल सकते। तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप वोट डालने जाएं तो अपना आप मूल पहचान पत्र जरूर लेकर के जाएं।
यू कैन accompany child in arms with you in polling station। ये भी एक important इंफॉर्मेशन है कि आप बच्चे को गोद में लेकर मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। अगर आप महिलाएं हैं, आपको अपने बच्चे को लेकर के वोट देने जाना है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप अपने बच्चे को गोद में लेकर के वोट देने जा सकती हैं। एनी पर्सन कैन accompany टू द पोलिंग स्टेशन विद हैंडीकैप पर्सन। इसी तरीके से अगर कोई विकलांग इंसान है, कोई विकलांग व्यक्ति है, तो उसके साथ मतदान केंद्र तक कोई भी व्यक्ति जा सकता है। If you reach at the last moment, you can cast vote no matter how long the line is। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अंतिम समय पर भी पहुंचते हैं वोट देने, सपोज वोट खत्म होने का टाइम या वोटिंग का टाइम 6:30 है, अगर आप 6:25 पर भी पहुंचते हैं तो भी आप वोट डाल सकते हैं, चाहे लाइन कितनी भी लंबी हो, आपको वोट डालने का अधिकार है। यदि आप तयशुदा समय से, यदि आप दिए गए वोटिंग के समय से पहले वहां पर पहुंच रहे हैं। Confirmation of vote cast, green light, beep sound and dropping of slip in box for 7 सेकेंड। आपको क्या ध्यान रखना है, यदि आपको ये पुष्टि करनी है कि आपका वोट कास्ट हो गया है या नहीं हुआ, आपका मतदान हुआ क्या नहीं हुआ, तो आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है। एक, हरी बत्ती जलनी चाहिए, जब आप वोट कास्ट करेंगे तो हरी बत्ती जलेगी। उसके अलावा बीप की आवाज होगी और 7 सेकेंड के लिए बॉक्स में पर्ची गिरना। तो बॉक्स में पर्ची गिरना, बीप की आवाज होना और हरी बत्ती जलना, ये 3 चीजें आपको बताएंगी कि आपका वोट कंफर्म हो गया है या फिर आपने अपना वोट कास्ट कर दिया है। पुलिसमैन एट पोलिंग स्टेशन एंट्रेंस कैन नॉट चेक योर आइडेंटिटी प्रूफ। तो इस बात का भी ध्यान दीजिए कि मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर जो पुलिसकर्मी हैं, वो आपके पहचान पत्र की जांच नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर ड्यूटी ऑफिसर का ही कर्तव्य है। तो जो एक अंदर स्पेशल ऑफिसर बैठा है आपके प्रमाण पत्र की जांच करने का, बस वही आपके प्रमाण पत्र की जांच कर सकता है। बाहर खड़े हुए या प्रवेश द्वार पर खड़े हुए पुलिसकर्मी आपके पहचान पत्र की जांच नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा देयर शुड बी अ लीडिंग पोलिंग ऑफिसर इफ एनी पोलिंग स्टेशन हैज अ लॉट ऑफ पर्दा नशीन। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी मतदान केंद्र पर पर्दा नशीन की संख्या अधिक है, ऐसी महिलाओं की संख्या अधिक है जो कि पर्दे में रहती हैं, तो वहां पर एक महिला मतदान अधिकारी होनी चाहिए। there should be there should not be any candidate symbol or guards with arm within 100 meter of polling station। तो ये भी एक रूल है कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कोई भी उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह या हथियारों के साथ गार्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 100 मीटर के दायरे में कोई भी उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह नहीं होगा, कोई भी गार्ड ऐसा नहीं होगा जो कि हथियारों के साथ हो। नो कैनवसिंग इज परमिटेड विद इन 100 मीटर ऑफ पोलिंग स्टेशन। और जो पोलिंग स्टेशन है, मतदान केंद्र है, उसके 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के प्रचार की अनुमति नहीं है। नो पर्सन विद आर्म्स इज परमिटेड टू एंटर पोलिंग स्टेशन। ये भी एक रूल है कि मतदान केंद्र में किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। आपको अपने हथियार, अगर आपके पास हथियार हैं या फिर आप ऑफिसर या इस रैंक में बिलोंग करते हैं, तो तब भी आपको अपने हथियारों को बाहर छोड़ करके ही वोटिंग स्टेशन के अंदर जाना होगा। No one is permitted to go into voting compartment except voters and presiding officer with polling agent। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि मतदान कक्ष में मतदाताओं के अलावा, मतदान अभिकर्ता के अलावा और पीठासीन अधिकारी के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं है। वोटिंग कंपार्टमेंट में या तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जाएगा जो उस पोलिंग बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, या तो पोलिंग एजेंट जाएगा। अगर पोलिंग एजेंट जाएगा तो उसके साथ भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जाएगा, या फिर वोटर वहां पर सिर्फ वोट देने के लिए जा सकते हैं। There is a facility of separate line for men and women। If required, it will be for handicapped and senior citizen also। तो ये आपको ध्यान देना है कि पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग लाइन की सुविधा होती है, और आवश्यकता पड़ने पर ऐसी सुविधा विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों को भी दी जाएगी। Ask the videographer appointed by government to take video of all the illegal thing happening at the polling station। यदि आपको ऐसा लगता है कि अवैध चीजें हो रही हैं पोलिंग स्टेशन पर, तो आप सरकार द्वारा नियुक्त वीडियोग्राफर को मतदान केंद्र पर होने वाली सभी अवैध चीजों का वीडियो लेने के लिए कह सकते हैं, है ना। तो अगर या तो आप खुद भी चीजों का वीडियो बना सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बल उसके अलावा जो सरकारी वीडियोग्राफर है जो कि मतदान केंद्र पर नियुक्त है, वो सारी अवैध चीजों की रिकॉर्डिंग कर सकता है।
प्लीज गो फॉर कास्टिंग वोट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो सबसे ज्यादा अच्छी बात तो ये होगी कि आप सुबह जल्दी से जल्दी वोट देने जाएं, क्योंकि जो वोट देने का टाइम है दैट स्टार्ट एट 7 AM एंड क्लोजेस एट 6:30 PM, क्योंकि समय सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है और 6:30 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया बंद हो जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप वोट देने के लिए जल्दी से जल्दी जाएं। एक और रिक्वेस्ट है और वो ये है कि प्लीज ट्राई योर बेस्ट टू कास्ट वोट एंड अवॉइड जर्नी ऑन दिस डे। तो आपसे ये अनुरोध है न्यूज कमेटी बैंगलोर की तरफ से कि कृपया वोट डालने की पूरी कोशिश करें और इस दिन यात्रा करने से बचें। Help those who are weak or handicapped or senior citizen so that they can cast their vote also. So आपसे ये भी गुजारिश है कि जो लोग कमजोर हों, जो लोग विकलांग हों या वरिष्ठ नागरिक हों, उनकी मदद करें ताकि वो भी अपना वोट डाल सकें। For more authentic information related to election, प्लीज रेफर हैंडबुक फॉर प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड इलेक्शन कमीशन वेबसाइट। तो अगर आपको चुनाव से संबंधित और प्रमाणिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप कृपया पीठासीन अधिकारी के लिए हैंडबुक और चुनाव आयोग की वेबसाइट को देखें। शुक्रिया।